पौराणिक मान्यता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था और इसीलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की धूम खासकर महाराष्ट्र पुणे, मुंबई, पुणे में बहुत अधिक रहती है। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। गणपति जी के विसर्जन के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिस पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिखना चाह रहे थे तो उन्हें अपने साथ किसी लेखक की आवश्यकता थी। बहुत सलाह परामर्श करके गणपति जी को महाभारत लिखने का कार्य सौंपा गया। लेकिन गणपति जी ने अपनी एक शर्त रखी थी कि वो महाभारत अवश्य लिखेंगे, लेकिन उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी को लगातार बोलते रहना होगा। वो बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे। अगर वो रुकते हैं तो वो अपना लेखन कार्य वहीं पे समाप्त कर देंगे। तो ये बात महर्षि वेदव्यास जी ने मान ली थी और इसके साथ ही महर्षि वेदव्यास जी ने भी गणेश जी से एक शर्त रखी थी कि वो जो भी कोई श्लोक लिखेंगे उससे पहले उनको उसका समझना जरूरी है और इस बात पे गणपति जी ने हामी भरी थी। तो इस तरह से गणपति जी जब श्लोक को समझने लगते थे उतने में वेदव्यास जी अगले श्लोक की रचना कर देते थे। तो पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन महर्षि वेदव्यास ने गणपति जी से महाभारत लिखने का कार्य शुरू करवाया। महर्षि वेदव्यास जी अनवरत बोल रहे थे और गणपति जी अनवरत लिखते रहे और 10 दिनों के बाद 10 दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को महाभारत का लेखन कार्य संपन्न हुआ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि गणपति जी का जो शरीर का तापमान है वो एक जगह बैठने, सुनने और लिखने से अत्यधिक बढ़ गया है। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाकर स्नान करवाया था ताकि उन्हें शीतलता मिले। और मान्यता ये भी है कि जब वेदव्यास जी ने गणपति जी से लिखने का कार्य शुरू करवाया गणेश चतुर्थी को, तो उन्होंने गणेश जी के शरीर पर सौंधी कोमल मिट्टी का लेपन किया था ताकि उनके शरीर का तापमान न बढ़े। और 10 दिन के बाद जब लेखन कार्य समाप्त हुआ तो देखा कि गणपति जी उस मिट्टी के सूखने से अकड़ चुके थे और वो मिट्टी भी धीरे धीरे झड़ रही थी। तो गणेश जी के शरीर से वो मिट्टी का लेपन हटाने के लिए, उनकी अकड़न छुपाने के लिए, उनके शरीर का तापमान कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें नदी के ठंडे शीतल जल में स्नान करवाया था, डुबकी लगवाई थी। तो यही कारण है कि अनंत काल से गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति उत्सव मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को गणपति जी का विसर्जन नदी में, तालाब में या किसी पवित्र पोखर में किया जाता है ताकि गणपति जी को शीतलता प्रदान मिले। दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि गणपति जी एक बार अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के यहाँ साउथ में यानी कि दक्षिण में गए और वहाँ वो 10 दिन तक रहे। तो वहाँ गणपति जी का स्वभाव बहुत ही बाल सुलभ और बहुत ही मृदुल स्वभाव था। तो उन्होंने अपने स्वभाव से वहाँ पर सबका मन मोह लिया और 10 दिन के बाद जब वो वापस आने लगे तो सब के सब भाव विह्वल हो गए और सबका मन जो है वो रुदन करने लगा। गणपति जी को कोई भी वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन गणपति जी को जाना ही था। और
इसलिए भी उनको विसर्जित किया जाता है 10वें दिन, मतलब वो साउथ से वहाँ से अब अपने घर की ओर, जहाँ वो रहते हैं वहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इन 10 दिनों में कार्तिकेय जी के यहाँ भिन्न-भिन्न सुस्वादु व्यंजनों के साथ गणपति जी का सत्कार किया गया था। तो इसीलिए इन 10 दिनों में गणपति जी को सुस्वादु व्यंजन उनका भोग लगाया जाता है, ताकि गणपति जी हमारी सेवा से प्रसन्न रहें। और जब साउथ से यानी कि दक्षिण से गणपति जी वापस आने लगे, तो सबने अनुरोध किया कि वो इसी तरह हर साल इन 10 दिनों में यहाँ आते रहें और सबका मन बहलाते रहें। तो तब से लेकर भी आज तक चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक साउथ में खासकर बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, और 10वें दिन उन्हें वापस आने की कामना करके उन्हें वापस घर बुलाने के लिए उनका नदी में विसर्जन किया जाता है, और ये परंपरा आज तक चलती चली आ रही है। इसके साथ ही एक ऐतिहासिक कारण भी जुड़ा है कि क्यों साउथ में, पुणे में, मुंबई में ये इतना अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जब अंग्रेज़ी हुकूमत भारत पर बहुत प्रबल थी, तो हमारे बहुत सारे त्योहार जो है वो मंद पड़ गए थे, बहुत कम मनाए जाने लगे थे, जिनमें गणपति उत्सव भी एक था। और अ, ये भी हम सबको मालूम ही है कि हम लोगों को छिन्न-भिन्न करने के लिए, हमारी एकता तोड़ने के लिए बहुत सारी हिंदुओं का, भारतीयों का एक जगह इकट्ठे होने में बहुत अधिक मनाही थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी सभी भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए आगे ला रहे थे, लेकिन उनको एकजुट करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो उन दिनों जब उनको ये दुविधा थी, तो गणेश चतुर्थी आने वाली थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी के दिन सभी भारतीयों को एक इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए गणपति जी की एक बहुत बड़े पंडाल में स्थापना की, और भारत में रहने वाले सभी भारतीयों, भिन्न-भिन्न धर्मों के सभी भारतीयों को वहाँ पे इकट्ठा किया और 10 दिन तक ये उत्सव मनाया। इस उत्सव को पुनर्जागृत किया, और क्योंकि अंग्रेज धार्मिक उत्सवों के लिए भारतीयों को मना नहीं करते थे, प्रतिबंधित नहीं करते थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इस तरह से गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव की दोबारा शुरुआत करके सबको एकजुट किया, संगठित किया। तो इस तरह गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक सभी धर्मों, समुदायों के लोग इकट्ठे हुए और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने में सबने जो है वो सहभागिता की। तो तब से लेकर आज तक भी पुणे, मुंबई में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उसी तरह से गणपति विसर्जन किया गया जिस तरह से कि हम अनंत काल से मनाते चले आ रहे थे। अब गणेश विसर्जन की पौराणिक कथाएं तो ये हैं ही हैं, ऐतिहासिक कथा तो है ही है, लेकिन साथ में गणपति विसर्जन का कुछ सांकेतिक महत्व भी है। कहते हैं कि गणपति जी 5 तत्वों में से जो एक तत्व जल है, उसके अधिपति हैं। तो इस तरह से जब हम गणपति जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाते हैं और उसे अनंत चतुर्दशी के दिन पानी में, जल में प्रवाहित करते हैं, विसर्जित करते हैं, तो मिट्टी पानी में घुल जाती है और वो तत्व पुनः अपने तत्व में मिल जाता है। और इसके साथ ये भी कहते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आया है, उसे दोबारा इस संसार से जाना ही है, विसर्जित उसका होना तय ही है। और दोबारा से वो जब अपना कार्य करके, अपने कर्म भुगत करके वो वहाँ से दोबारा इस धरती पर
उसको वापस आना है। जिस तरह से गणपति जी की हम प्रतिमा बनाते हैं, उसे विसर्जित करते हैं और अगले वर्ष के लिए उन्हें फिर बुलाते हैं और फिर यही परंपरा चलती है। तो ये सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, वो हर जीव के साथ है। ये गणपति विसर्जन का सांकेतिक महत्व है। इसके साथ ही गणपति विसर्जन का ये भी सांकेतिक अर्थ है कि हमें अपने मोह का विसर्जन करना है। क्योंकि जब हम गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की मनमोहक मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, 10 दिन उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो उस मनमोहक तस्वीर से हम मोहित हो जाते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उसी मूर्ति से, उस प्रतिमा से मोहित होने के बावजूद भी हम उसका विसर्जन करते हैं। यानी कि हम अपने मोह का विसर्जन करते हैं, क्योंकि इस संसार में ये मोह ही है जो सभी दुखों का कारण है, सभी कष्टों का कारण है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन हमें मोह को विसर्जित करने के लिए भी आगे प्रेरित करता है। तो इस तरह से आजकल गणपति बप्पा जी का ये 10 दिन का उत्सव देश के भिन्न-भिन्न कोनों में चला है और खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी के दिन, जो कि 17 सितंबर को आने वाली है, उस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाएगा। तब तक गणपति जी की उपासना कीजिए, क्योंकि गणपति जी कहते हैं, यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि गणेश जी सबके भगवान हैं। इसलिए सभी जातियों, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान भोले शंकर जो गणपति जी के पिता हैं, वो स्वयं गणपति जी की पूजा करते हैं। गणेश जी सभी देवी देवताओं और मनुष्यों के प्रथम पूज्य हैं। इसलिए गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ, जल्दी आ। इस कीर्तन, इस नारे के साथ इस गणेश उत्सव का सब लोग आनंद लीजिए और गणपति जी का खूब आदर सत्कार कीजिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय गणपति बप्पा, ओम गण गणपताय नमः, जय भोले शंकर, जय सनातन।